बच्चों, आज की क्लास में हम लोग क्लास 7 हिंदी जो कि मंजरी बुक का है, उसका चैप्टर 2 राजधर्म का क्वेश्चन आंसर, भाषा की बात, कुछ करने को, विचार और कल्पना, जो भी चीजें इस चैप्टर में है उसको एक एक करके करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न अभ्यास में है कुछ करने को, ठीक है। तो इसमें थर्ड क्वेश्चन है, फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन आपको खुद करना है, ठीक है। उसे आपको अपने आधार पे करना है, इसलिए मैं छोड़ रहा हूं। इस पाठ के आधार पर आप भी 2 सवाल बनाइए। तो इसका 2 सवाल हो जाएगा। ब्रह्मदत्त अपने विषय में क्या जानना चाहता था, पहला क्वेश्चन ये हो जाएगा। दूसरा है, क्या ऐसा सच में हो सकता है कि राजा के अन्यायी होने पर राज्य में उगने वाले फल भी कड़वे हो जाएंगे? ये भी एक प्रश्न है, ठीक है। अब फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लिखिए, इस कहानी को पढ़ने के बाद आप क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, इसे लिखना है। तो उत्तर में लिखेंगे क्या करेंगे, अधर्म अन्याय और पार का रास्ता छोड़ दूंगा, ठीक है। तो ये करेंगे यानी अधर्म अन्याय और पार का रास्ता छोड़ देंगे। और क्या नहीं करेंगे, कभी किसी को परेशान नहीं करूंगा, किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाऊंगा, ठीक है। विचार और कल्पना का पहला क्वेश्चन देखते हैं। विचार और कल्पना में पहला क्वेश्चन है, इस पाठ में एक अच्छे राजा के आवश्यक गुण बताए गए हैं। आपके विचार में किसी राजा श्रेष्ठ व्यक्ति नेता में कौन कौन से गुण होने चाहिए, उन्हें लिखिए, ठीक है। तो इसके आंसर में आपको खुद करना है। जैसे मैं अगर बता दूं, जैसे एक दो लाइन, चलिए मैं बता दे रहा हूं कि एक राजा को न्याय प्रिय होना चाहिए, ठीक है। यानी किसी को देख कर कि नहीं मेरा कोई सगा संबंधी है, मेरा लड़का है, तो उसके साथ मैं न्याय ना करूं, या मेरा लड़का कुछ गलती किया है तो तब भी उसे दंड ना दूं। तो राजा को न्याय प्रिय होना चाहिए। अपने प्रजा की राजा को चिंता होनी चाहिए। ऐसे नेता को भी अपने प्रजा की चिंता होना चाहिए, या श्रेष्ठ व्यक्ति को भी अपने समाज की चिंता होनी चाहिए। तो ऐसे आप बना के लिख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, जब राजा ने अन्याय और अधर्म के साथ राज्य किया होगा तब उसकी प्रजा को क्या क्या कष्ट भोगने पड़े होंगे। ये विचार और कल्पना का क्वेश्चन है। तो इसका आंसर लिखेंगे, चारों तरफ अशांति और अराजकता का साम्राज्य बन गया होगा। लूटपाट, चोरी, राहगीरी, राहजनी जिसको कहते हैं, यूं हत्याएं बढ़ गई होंगी, जिससे प्रजा परेशान हो गई होगी, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, बोधसत्व जंगल के पके गूदे खाते थे जो शक्कर से के समान मीठे थे। आप अपने द्वारा खाए गए उन फलों के नाम लिखिए जो एक बार बीज वाले हूँ, अनेक बीज वाले हूँ, ठीक है। एक बार एक बीज वाले, एक बार अनेक बीज वाले लिखना है, ठीक है। एक बीज वाले फल में आम, लीची, आड़ और जामुन, ये एक बीज वाले फल हैं, ठीक है। अगला है अनेक बीज वाले फल, सेब, तरबूज, खरबूजा, संतरा। बिना बीज वाले फल में है केला, अंगूर, ठीक है। कड़े छिलके वाले फल में अखरोट, नारियल, बेल। प्यारे बच्चों, ऐसा नहीं है कि अंगूर और केले में बीज नहीं होता है, लेकिन वो बीज अब धीरे धीरे खत्म हो गया है। मनुष्यों ने उसकी ब्रीडिंग करवा करवा के उसे खत्म कर दिया है, ठीक है, और उसे अच्छा बना दिया है। अब कहानी से जो मेन आपको अपने चैप्टर में लिखना, अपने कॉपी में लिखना, इसको लिखेंगे। ब्रह्मदत्त नामक राजा क्यों प्रसिद्ध था? तो इसका आंसर हो जाएगा, राजा ब्रह्मदत्त अपनी धर्म प्रियता और न्यायपरायण शासन के लिए प्रसिद्ध था, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, राजा ब्रह्मदत्त भेष बदलकर क्यों घूमता था? तो इसका आंसर हो जाएगा, राजा ब्रह्मदत्त भेष बदलकर यह जानने के लिए घूमते थे कि उनका द्वेष बताने वाला कोई है भी कि नहीं, यानी उनकी कमी कोई बताने वाला है भी कि नहीं, इसलिए वो भेष बदल के घूमते थे। थर्ड क्वेश्चन है, बोधिसत्व ने राजा को गोदों के मीठे और स्वादिष्ट होने का क्या कारण बताया? बोधिसत्व ने गोदों के मीठे और स्वादिष्ट होने का कारण धार्मिक और न्यायपरायण होना बताया, ठीक है। चौथा क्वेश्चन है, राजा ने अधर्म और अन्याय से राज्य करना क्यों शुरू किया? राजा ने तपस्वी बोधिसत्व के कथन की परीक्षा लेने के लिए अधर्म और अन्याय से राज्य करना शुरू किया, ठीक है। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि फिफ्थ क्वेश्चन है, राजा के धर्म विमुख होने पर सारा राज्य दुख को प्राप्त होता है, कथन का क्या आशय है? सही बात है। अगर राजा ही धर्म से विमुख हो जाए, धर्म की रास्ते को छोड़ दे, तो प्रजा को दिक्कत होगी ही। इसका आंसर हो जाएगा, राजा के धर्म विमुख होने से सारा राज्य दुख को प्राप्त होता है। इसका अर्थ है, यथा राजा तथा प्रजा, जैसी राजा होगी वैसे ही प्रजा हो जाएगी। बुरे नेताओं से देश में अराजकता और दुख उत्पन्न होता है, ठीक है। अब भाषा की बात में पहला क्वेश्चन है, नीचे लिखे हुए वाक्य बने हैं, ठीक है। नीचे लिखे मिश्रित वाक्यों में मुख्य और अधीन वाक्य अलग अलग लिखिए, ठीक है। वह ऐसे व्यक्ति को ढूंढता था, ये मुख्य वाक्य है। इसका अधीन वाक्य हो जाएगा,
जो उसके दोषों को बता सके, ठीक है, ये अधीन वाक्य हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आप लोग भी कॉपी में अलग अलग करके लिखेंगे। अधर्म और अन्याय से राज्य करूंगा और देखा कि बोधसत्व की बात कितनी देखूंगा कि बोधसत्व की बात में कितनी सच्चाई है, ऐसा रहना चाहिए। तो लेकिन इसको जब अलग किया गया है तो ये हो गया अधर्म और अन्याय से राज करूंगा और देखूंगा, यहाँ कर लीजिएगा। तो ये मुख्य वाक्य हो जाएगा, अधीन वाक्य में हो जाएगा कि बोधसत्व की बातों में कितनी सच्चाई है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तुलना की दृष्टि से डैश है का अर्थ सबसे श्रेष्ठ। इसी प्रकार नीचे दिए गए शब्दों के 3 रूप लिखिए। ठीक है, तो देखिए जैसे इंग्लिश में हमारा होता है पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री, वैसे ही यहाँ तो गुरु ये मूल अवस्था है, गुरुतर हो जाएगा उत्तरावस्था, और उत्तमावस्था हो जाएगा गुरुतम। ठीक है, ये गुरुतर गुरुतम। ठीक है, ऐसे है अधिक अधिकतर अधिकतम, उच्च उच्चतर उच्चतम, न्यून न्यूनतर न्यूनतम, सरल सरलतर सरलतम। ऐसे ही होता है ना, जैसे ग्रेट ग्रेटर ग्रेटेस्ट। ठीक है, स्मॉल स्मॉलर स्मॉलेस्ट इंग्लिश में, तो वैसे हिंदी में भी ऐसा होता है। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। नीचे कुछ शब्द और उनके विलोम दिए गए हैं, उन्हें ध्यानपूर्वक पढ़कर शब्द और उनके विलोम शब्दों के जोड़े बनाकर लिखिए। ठीक है, अधार्मिक का धार्मिक हो जाएगा, रहित का सहित, सरस का नीरस, विषाद का हर्ष, सुगम का दुर्गम, गुण का अवगुण, स्थूल का सूक्ष्म। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, सॉरी फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं। शब्द अंत्याक्षरी, शब्द अंताक्षरी आप लोग पता नहीं खेले होंगे, लेकिन हम लोग बहुत खेले हैं। आगे बढ़ाइए। प्रबंध, धनवान, नदी। जैसे देखिए प्रबंध में आखिरी में धा आ रहा है ना, तो धा आया तो यानी अगला जो दूसरी टीम का व्यक्ति रहेगा उसको धा से बोलना रहेगा, तो बोल दिया धनवान। तो धनवान के बाद अगली टीम का देखिए ना आया लास्ट में, तो यहाँ नदी हो जाएगा। अब यहाँ दा आया लास्ट में तो दीपावली हो जाएगा, यहाँ ला आया लास्ट में तो लीची हो जाएगा, यहाँ चा आया लास्ट में तो चीनी हो जाएगा, यहाँ ना आया लास्ट में तो नीला हो जाएगा। ऐसे करके ये आगे है। ठीक है, अब यहाँ कुछ याद करने के लिए भी बोला है, याद भी रखें, यह भी करें। ठीक है, तो याद नहीं करना, सॉरी मेरे मुंह से याद करना निकल गया। इसे भी आप चाहे तो अपने कॉपी में लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते तो एटलीस्ट पढ़ लीजिए। मैं एक बार पढ़ रहा हूँ, आप भी मेरे साथ सुनिए। एक बार की बात है, भारत के एक प्रसिद्ध संत जापान की यात्रा पर गए थे। एक दिन वे ट्रेन से जापान के भीतर उन भागों में घूम रहे थे। उस दिन वे फलाहार पर थे, यानी फल केवल खाए थे। फल खरीदने के लिए वे एक स्टेशन पर उतरे, लेकिन उन्हें कहीं कोई फल वाला नहीं दिखाई दिया। फल वाले को ढूंढते ढूंढते जब वे थक गए तो वे अपने आप में बड़बड़ाए कि कैसा देश है यह, यहाँ फल भी नहीं मिलता। उनकी उनकी बात वहां बैठा एक युवक सुन रहा था। वह झट से उठा और दौड़ कर आया। 15-20 मिनट बाद वह अपने हाथों में फलों की टोकरी लेकर लौटा और संत को आधार आदर पूर्वक दे दिया। संत ने कृतज्ञता व्यक्त की और फलों की कीमत देने की बात की। युवक ने विनम्रता पूर्वक फलों की कीमत लेने से इनकार कर दिया और बड़ी ही मधुर वाणी में उसने संत को कहा, महामना, यदि आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो कृपया वह वचन दीजिए कि आप अपने देश में जाकर ये नहीं कहेंगे कि जापान में फल नहीं मिलता। ठीक है, ऐसी बात वो व्यक्ति कहता है कि बस इतना कह दीजिए कि आप अपने देश में जाके ये नहीं कहेंगे, इससे मेरे देश की बदनामी होगी। वह महान भारतीय संत उस युवक का अपने देश के प्रति प्रेम देखकर आश्चर्यचकित और आत्म विभोर हो गए। ठीक है, जाहिर सी बात है। तो ये कितनी अच्छी बात है। आई होप आप लोग इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, इसका क्वेश्चन आंसर बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपको कहीं कोई दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट करके पूछिए, मैं आपको कमेंट में रिप्लाई दूंगा। बाकी मन लगा के पढ़ते रहिए, मिलेंगे अगली क्लास में। आपको जिस भी क्लास का क्वेश्चन आंसर चाहिए, जिस भी सब्जेक्ट का चाहिए, आप कमेंट करिए, मैं उसे 1 से 2 दिन में, आपके कमेंट के 1 से 2 दिन में के बाद प्रोवाइड करा दूंगा।